एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही रात भर, दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। जब मैं फिल्मों में मखदूम मोहिउद्दीन के गाने सुनता था, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, या फिर गमन फिल्म का आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम झिलमिलाती रही रात भर, या फिर चाचा चा फिल्म का एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए, या फिर तमन्ना फिल्म का रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। ये तमाम गीत सुनता था तो बहुत प्यारे लगते थे ये गीत, और इनमें इस्तेमाल हुई उर्दू मुझे ऐसी लगती थी जैसे कि आज से 300 साल पहले के किसी शायर ने लिखा हो, और मखदूम मोहिउद्दीन को मैं आज से 300 साल पुराने ज़माने का शायर ही समझता था। उनका नाम भी ऐसे ही है, मखदूम मोहिउद्दीन। मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी में इस्तेमाल हुई उर्दू के अल्फाज सुनकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मखदूम सन 1700 और 1800 के बीच हुए कोई शायर थे। मेरे ख्याल से ये गलतफहमी दो वजहों से बनी होगी। एक तो सन 1982 में आई फिल्म बाजार इसकी वजह रही होगी, क्योंकि फिल्म बाजार में दूसरे दो गाने यानी दिखाई दिए यूं, इसे मीर तकी मीर ने लिखा था, और देख लो आज हमको जी भर के, इसे मिर्ज़ा शौक ने लिखा था। ये दोनों ही सन 1700 की सदी के शायर थे। इस वजह से मुझे लगा कि मखदूम भी उन्हीं की सदी के होंगे। और फिर वजह यह भी रही होगी कि हैदराबाद की उर्दू में आज भी पुराने शाहाना अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा है, जबकि हमारे आसपास यूपी में उर्दू पर इंग्लिश और इलाकाई अल्फाज का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। ये दो वजहें मिली। इसके बाद मखदूम मोहिउद्दीन का नाम भी पढ़ सुनकर हमें ऐसा लगने लगा जैसे सदियों पहले के किसी शायर का नाम हो। लेकिन अभी जल्दी ही एक दिन YouTube पर मैं तमन्ना फिल्म का अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना सुन रहा था, यही रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। तो ये गाने के नीचे किसी का कमेंट मुझे दिखा YouTube पर कि ये गज़ल जो है मुशायरे में 1960 में मखदूम के मुंह से सुनी थी। तब मुझ पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। मखदूम मोहिउद्दीन आज के ज़माने के शायर हैं, लेकिन इनकी उर्दू तो ऐसा लगता है जैसे कि नवाबों और बादशाहों के दौर की उर्दू हो। इसीलिए तो इनके जो गज़लें हैं, मैं हमेशा यही समझता था कि मीर तकी मीर के ज़माने की शायरी है ये मीर तकी मीर के हमज़माना ही शायर रहे होंगे मखदूम मोहिउद्दीन साहब। फिर मैंने इनके बारे में जानकारी हासिल की कि ये कौन थे, और तब मुझे
कुछ दिलचस्प जानकारियां मिली। 4 फरवरी 1908 को हैदराबाद रियासत के अंडोल गांव में, जो अब जिला मेंढक में पड़ता है और तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, वहां मखदूम मोहिउद्दीन की पैदाइश हुई थी। गांव से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद हायर स्टडीज के लिए वो हैदराबाद गए और पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद में बस गए। 1934 में वो सिटी कॉलेज में लेक्चरर लग गए और तालिब इल्मों को उर्दू साहित्य पढ़ाने लगे। 1936 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मखदूम ने अंग्रेजी राज में हमेशा गरीबों और मजदूरों को सताए जाते देखा था, जो नाइंसाफी उनसे देखी नहीं जाती थी। इसलिए उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। गरीबों मजदूरों के हक में लड़ने की वजह से उन्हें जेल में डाला गया, डराया धमकाया गया, लेकिन मखदूम का हौसला नहीं तोड़ा जा सका। वो आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद में प्रोग्रेसिव राइटर्स यूनियन की स्थापना भी की थी। अपनी नज़मों और गज़लों से भी वो लोगों को जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जागरूक करते रहे। हालांकि एक शायर होने से ज़्यादा मखदूम की पहचान एक महान मार्क्सवादी लीडर की है। रोमानी शायरी उन्होंने बहुत कम ही लिखी, ज़्यादातर क्रांतिकारी नज़में ही उन्होंने लिखी, लेकिन फिर भी उन्होंने रोमानी थोड़ा बहुत जो भी लिखा वो मशहूर बहुत हुआ। मखदूम ने कभी फिल्मों के लिए नहीं लिखा था, लेकिन उनकी ज़बरदस्त खूबसूरत शायरी के सहर से फिल्मी दुनिया के लोग खुद को दूर नहीं रख सके। मखदूम की शायरी की ज़बरदस्त शोहरत के चलते कई फिल्मों में उनकी शायरी का इस्तेमाल किया गया। कई फिल्मकारों ने मखदूम की जादू जगाने वाली शायरी को अपनी फिल्मों में लिया। प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। मखदूम मोहिउद्दीन कोई गीतकार नहीं थे, फिल्मी गीतकार नहीं थे, वो एक शायर थे और शायर होने के साथ साथ उनके सीने में गरीबों, कमज़ोरों और सताए हुए लोगों के हमदर्दी में धड़कने वाला दिल था। इसीलिए उन्होंने शायरी के काम को कभी अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखा। वो हमेशा मजदूरों के हक में लड़ते रहे, सताए हुओं के हक में लड़ते रहे। अंग्रेज़ों के ज़माने में वो अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ लड़ते रहे और उसके बाद जब आज़ादी मिल गई तो वो निज़ाम शाही के खिलाफ लड़े और आज़ादी से पहले भी जेल में रहे, आज़ादी के बाद भी जेल में रहे। आंध्र प्रदेश में मखदूम मोहिउद्दीन वहाँ की राजनीति में एक बड़ा नाम है। मखदूम अपनी नज़मों के मजमूए बिसाते रक्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 1969 में उर्दू का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। देखा जाए तो मखदूम की शख्सियत में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दो किनारे मौजूद हैं। एक तरफ जालिम हुक्मरानों को ललकारना और उनसे गोली बारूद समेत जंग करना, और दूसरी तरफ इश्क के ताज़ा ताज़ा एहसास से सराबोर हुए एक नौउम्र आशिक की तरह फूल और पत्तियों की खूबसूरती को महसूस करने कराने का उनका अंदाज। मशहूर लेखक और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने मखदूम की शख्सियत के इन्हीं दो पहलुओं के बारे में कहा था कि मखदूम क्रांतिकारी छापामार की बंदूक भी थे और संगीतकार का सितार भी। वो बारूद की गंध भी थे और चमेली की महक भी। ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात